जो पेच अटका हुआ है वो एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर। बैठक पार्टी के प्रभारी के द्वारा बुलाई गई है, जिनको चुनाव प्रभारी का भी दायित्व दिया गया है। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, उनके नेतृत्व में ये बैठक होगी। आने वाले दिनों में चुनाव की रणनीतियों को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर कई ऐसे विषय हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। पार्टी की प्रदेश संसदीय बोर्ड की भी बैठक कुछ दिनों पहले हुई थी। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास उसका प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। बहुत जल्द 2-1 दिन के भीतर ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड की भी बैठक होगी, ताकि सारी चीज़ों पर, सारी बातों पर अंतिम मोहर लगा दी। सीट शेयरिंग को लेकर के देखिए, बिल्कुल अगर आप किसी भी चुनाव के पहले देखें, गठबंधनों के अंदर दलों की इच्छाएं होती हैं कुछ ज़्यादा सीटें मिले, लेकिन अंततः इन दलों का नेतृत्व बेहद परिपक्व है और एनडीए में सबको ये पता है कि एक बड़ी जीत मिलने जा रही है। तो सबकी इच्छा है कि हम ज़्यादा सीटें लड़े, अच्छे स्ट्राइक रेट से लड़े, लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब एक आध दिन का मसला है, साझा ऐलान हो जाएगा, कहीं कोई असमंजस नहीं है। तो ये जो बैठकें होने जा रही हैं, जेडीयू की बैठक होगी, चिराग पासवान की पार्टी की बैठक होने जा रही है, आरजेडी की बैठक होने जा रही है, इन तीनों बैठकों पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। हमारे पास बीजेपी के वो संभावित नाम सामने आ गए हैं जिन्हें इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में बीजेपी उतार सकती है, मतलब जिन्हें टिकट दिया जा सकता है। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय, उन्हीं की सीट है। लखेंद्र कुमार रोशन पाटेपुर, जीवेश कुमार जाले, संजय सरावगी दरभंगा, आलोक रंजन सहरसा, राजू सिंह साहेबपुर, तारकिशोर प्रसाद कटिहार, अरुणा देवी वारिसलीगंज, श्रेयसी सिंह जमुई, रेणु देवी बेतिया, राणा रणधीर सिंह मधुबन, नीतीश मिश्रा झंझारपुर, करणजीत सिंह दरौंदा, देवेशकांत सिंह गरियाकोठी, कृष्ण कुमार मंटू अमनौर, अवधेश सिंह हाजीपुर, डॉक्टर सुनील कुमार बिहार शरीफ, संजीव चरसिया दीघा, नितिन नबीन बांकीपुर, मोतीलाल प्रसाद रीगा, हरिभूषण ठाकुर बिस्फी, नीरज कुमार सिंह छातापुर, कृष्ण कुमार ऋषि बनमंखी, निशा सिंह प्राणपुर, अरुण सिंह बरुराज, विशाल प्रशांत तरारी, कुंदन कुमार बेगूसराय। तो इन्हें टिकट मिल सकता है। तो ज्यादातर वो चेहरे जो जीतते आए हैं इन सीटों को, उन्हीं को बीजेपी एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है। तो ये तस्वीर अब तक सामने उभर कर आ रही है। और आइए सीधे अब हम आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। शशांक कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पवन गौड़ दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही निधि हमारी सहयोगी पटना से, जो जेडीयू की बैठक होने जा रही है उसको लेकर अपडेट देंगी। तो पहले जरा निधि का ही रुख कर लेते हैं और निधि से जानते हैं। निधि, अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो नहीं पाया और ऐसे में नीतीश कुमार के आवास पर ये जो जेडीयू की बैठक होने जा रही है, आज का इसका मुख्य एजेंडा क्या रहने वाला है निधि? बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीरें मैं आपको एक अणे मार्ग की दिखा देती हूँ नीतीश कुमार के आवास की, जहाँ थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी। और आज बैठक का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इतना है रोमाना कि कल से आज तक पहली लिस्ट जो आनी है, पहली लिस्ट में जिन सीटों के उम्मीदवारों का चयन होना है उन पर चर्चा हो रही है। एक और महत्वपूर्ण बात है, चूँकि 2020 में जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी थी, इस बार जेडीयू को और बीजेपी को दोनों को अपने सहयोगी दलों के लिए सीटें कम करनी होंगी। कौन कौन सी वो सीटें होंगी जिन्हें जेडीयू छोड़ने को तैयार है और जिस पर बातचीत चल रही है, ये आखिरी दौर की बातचीत है और इसी पर चर्चा होने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में ज़्यादा लोगों को यहाँ आमंत्रण नहीं है, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो जो उनके कोर ग्रुप के बड़े चेहरे हैं जेडीयू के, जिसमें विजय चौधरी, संजय झा,
शामिल है, इन ललन सिंह शामिल है, उन लोगों के साथ बैठक करेंगे सीएम नीतीश कुमार। और उसके बाद ये आखिरी मुहर कि हम कौन कौन सी सीटें छोड़ेंगे अपने सहयोगी दलों के लिए। क्योंकि दूसरी तरफ अभी एलजेपी पर भी आखिरी दौर की बातचीत अभी आज संभवतः दिल्ली में होगी। तो ऐसे में जेडीयू को कौन कौन सी सीटें छोड़नी है और कौन कौन सी सीटें 101 और 102 के बीच का आंकड़ा रहने वाला है इस बार सीटों का जेडीयू और बीजेपी के बीच। तो ऐसे में पिछली बार से कम सीटें जेडीयू भी लड़ेगी और बीजेपी भी लड़ेगी। तो वो बिल्कुल, तो सीटें कुल कौन सी मिलाकर आप छोड़ेंगे ये इस कह रहे हैं कि आज ये जो बैठक होने जा रही है जेडीयू की बैठक नीतीश कुमार के आवास पर, तो दरअसल इसका मुख्य एजेंडा यही है कि कितनी सहयोगियों के साथ तालमेल के लिए गठबंधन में नरमी बरती जा सकती है, कितनी सहयोगियों के लिए गुंजाइश बनाई जा सकती है। इसी को लेकर जेडीयू अपना आकलन करने जा रही है और जेडीयू अपनी रणनीति बनाने जा रही है। अब जरा शशांक के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। शशांक, एक तो आपसे मुझे ये जानकारी लेनी है कि वो जो एलजेपी रामविलास की आज बैठक होने जा रही है, पहले जरा उसके बारे में बता दीजिए दर्शकों को कि उसमें चर्चा क्या होगी, मंथन किस बात को लेकर होने जा रहा है, क्या अपने रुख से कुछ नरमी एलजेपी की तरफ से बरती जा सकती है? शशांक, देखिए, मैं लोजपा के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूं। प्रभारी अरुण भारती की अध्यक्षता में कुछ देर में बैठक शुरू होने वाली है। मामला जो है सुलझने के बजाय और उलझ गया है। सीटों की संख्या एवं मनपसंदीदा सीटों को लेकर जो मामला है वो फंसता ही जा रहा है। बीजेपी, जदयू और मांझी की जो सीटिंग सीटें हैं वो चिराग मांग रहे हैं। अब देखिए, बिहार जदयू के अध्यक्ष हैं जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, उमेश कुशवाहा, वह महनार से प्रत्याशी जदयू के होने जा रहे हैं। इस सीट पर चिराग दावा ठोक रहे हैं। इसके अलावा मटिहानी सीट अभी जदयू के पास है। 2020 में चिराग ये इकलौती सीट जीते थे, लेकिन विधायक चले गए थे जदयू में जीतने के बाद, तो जदयू इसको अपने खाते में मानती है। इसके अलावा चकाई सीट जो है चिराग चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो निर्दलीय विधायक हैं सुमित सिंह, वो मंत्री हैं, वो नीतीश का समर्थन करते हैं। जदयू उनके लिए ये सीट अपने खाते में मांग रही है। तो ये सब सीटें चिराग के लिए जदयू नहीं छोड़ने जा रही है। मैं गारंटी के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ। अब आगे देखिए, इसके बाद चिराग जो है गोविंदगंज की सीट मांग रहे हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए, लेकिन वो बीजेपी की सीटिंग सीट है। महुआ पे चिराग दावा ठोक रहे हैं, चिराग को ये सीट चाहिए। मांझी की सीटिंग सीट सिकंदरा है, जहां से वो अपने जीजा को लड़ाना चाहते हैं। मांझी ये सीट छोड़ने को जो है वो तैयार नहीं है। और 36 से 40 सीटों पर चिराग, 36 से 40 सीटों पर चिराग अड़े हुए हैं। आरजेडी को लेकर मैं आपसे आगे बात करूं।